को दूर करने का सबसे अच्छा अगर विज्ञान है, सबसे अच्छा अगर इंटरटेनमेंट का कोई साधन है, इंटरटेनमेंट हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वो है मेडिटेशन, ध्यान। और ये जरूर करना चाहिए। जैसे नशेड़ी अपना नशा बढ़ा देता है तनाव में आने के कारण, विद्यार्थी को, पढ़ने वाले लोगों को तनाव जब हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ा देता है। हमेशा हर रविवार को आप लोग आते हैं और हर रविवार को यहाँ हम सबके द्वारा बताया जाता है मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखता है। हमेशा ये मान के चलिए। एक बार भैया बहुत पहले एग्जाम्पल दिए थे, बहुत पहले नहीं, कुछ दिन पहले दिए थे कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है और टेंशन में आता है तो क्या करता है, नशा को बढ़ा देता है, नहीं बढ़ाता है। मान लीजिए कि आप सिनेमा में भी देखते होइएगा, नशा में आया तो धनाधन 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 सिगरेट दिए जा रहा है। या सामान्य जन जीवन में भी आप देखिएगा, कोई ड्रिंकर है, पूछिए उससे, कहा इतना तनाव में है, अरे भाई तनाव में है तो नशा कौन तनाव घटा देगा। उसको ये विश्वास होता है कि इसका अधिक सेवन करेंगे तो थोड़ा तनाव मुक्त रहेंगे। कोई अगर विद्यार्थी है, उसको किसी भी तरह का लत लगा हुआ है, मोबाइल देखने का या कुछ और लत लगा हुआ है, तनाव में आता है तो घंटों मोबाइल देखते रह जाता है। मतलब बुराई से बुराई को काटने का प्रयास किया जाता है, जो कि संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में तनाव आ रहा है तो हम थोड़ा ध्यान की मात्रा बढ़ा दें, समय बढ़ा दें, थोड़ा पढ़ाई अधिक कर ले। मान लीजिए कि किसी कारण बस आर्थिक रूप से तनाव हुआ आपके परिवार में, आपके घर में, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाएं, हो सकता है कि लेवल जल्दी उठ जाए और रिजल्ट जल्दी हो जाए। ये कोई विद्यार्थी नहीं सोचता है। एक भी विद्यार्थी को बुलाकर आप पूछेंगे कि भैया तनाव को दूर करने के लिए, मेंटल बैलेंस बनाने के लिए आपने ध्यान अधिक किया, पढ़ाई अधिक किया, कहेगा नहीं, सब कुछ करिए, ये बात छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के। कहिए पार्क घूमने के लिए, वहाँ तनाव कम होता है, वहाँ तो और तनाव बढ़ जाता है। जाते हो घूमने, देखते हो, तुमको लगता है जा, हमारे पास तो कोई है ही नहीं है। रूम पर आके बेचारा और टेंशन में है कि वो गए थे तो वो उसके साथ घूम रहा था, वो उसके साथ, हम तो अकेले घूम रहे थे, और तनाव में आ जाता है। तो तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा अगर विज्ञान है, सबसे अच्छा अगर इंटरटेनमेंट का कोई साधन है, इंटरटेनमेंट हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वो है मेडिटेशन, ध्यान। और ये जरूर करना चाहिए। जैसे नशेड़ी अपना नशा बढ़ा देता है तनाव में आने के कारण, विद्यार्थी को, पढ़ने वाले लोगों को तनाव जब हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि दिन भर आप मेडिटेशन में। अब कुछ विद्यार्थी इसका अर्थ का अनर्थ लगा लेगा, भैया कहे हैं पढ़ने में मन नहीं लगे तो ध्यान करते रहो। ये हम नहीं कहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगे तो ध्यान करते रहो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे 20 मिनट कर रहे हैं तो 30 मिनट कीजिए, 30 मिनट कर रहे हैं तो 40 मिनट कीजिए। ध्यान से आपका इमोशंस तो जागृत होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो जब आप अपने आप को शांत करते हैं ना, तो आपका न्यूरॉन ग्लैंड्स जो है, न्यूरॉन ग्लैंड्स एक्टिव होता है, और जब ये एक्टिव होता है तो गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये साइंटिफिक है कि जब ये न्यूरॉन ग्लैंड्स एक्टिव होगा तो गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाएगा, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाएगा। तो पहले आधा घंटा में मन उब जाता था पढ़ने में, अब 1 घंटा पढ़िएगा। 2 घंटे में उबता था तो 3 घंटा पढ़िएगा। धीरे धीरे आपकी वर्क इफिशियंसी बढ़ने लगती है, और जब वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा कारण है कि पॉजिटिविटी बढ़ता है, और जब पॉजिटिविटी इन होता है तो निगेटिविटी आउट हो जाता है। और कई बार हमने समझाया आपको कि एक कांच के ग्लास में लाल रंग घोर के रख लीजिए, बाहर से साफ पानी डालना शुरू कीजिए। मान लीजिए पहले आधा लीटर डाले, लाली घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? घटेगा। फिर अगले बार आधा लीटर डालिए, क्या होगा? और घटेगा। और कंटिन्यूअस पानी डालते रहिए, फिर क्या होगा? लाली समाप्त तो हो जाएगा, और फिर जो पानी का कलर था वो कलर गिलास में दिखेगा, कांच के दिखेगा कि नहीं? हमारे आपके अंदर यही है।
उस रेड वाटर की तरह हमारे मस्तिष्क में निगेटिव गार्बेज भरा हुआ है, निगेटिव कचरा भरा हुआ है, तनाव भरा हुआ है। हम अगर बाहर से लगातार उसमें गायत्री मंत्र रूपी जल देने का काम करना शुरू कर दें, कुछ समय के बाद धीरे धीरे घटेगा। जैसे पानी में डाला गया आधा लीटर तो थोड़ा लाली कम हुआ, 1 लीटर गया और कम हुआ, 1.5 लीटर गया और कम हुआ, 5 लीटर के बाद धीरे धीरे साफ होने लगा। हो सकता है कि नियमितता पूर्वक 30 मिनट बैठ के मेडिटेशन के साथ, ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जप करें तो हमारे जीवन से तनाव धीरे धीरे ही सही लेकिन घटता हुआ चला जाएगा। और एक टाइम ऑफ पीरियड आएगा, एक टेन्योर आएगा, जिस टाइम ऑफ पीरियड और टेन्योर के बाद आप देखेंगे कि आपका एकदम थॉट पॉजिटिव होने लगा। जो छोटा छोटा बात आपको परेशान करता था उसको चुटकी में आप साइड करके अपना रास्ता ढूंढने लगे। कुछ समय बीतने के बाद आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको लगेगा हम जो चाहेंगे अपने बूते कर सकते हैं। और ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता रहा है। आपने नाम सुना होगा सम्राट सिकंदर, सुने हैं, पढ़े भी बहुत हैं। सिकंदर आया, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातों को आपने पढ़ा होगा। सम्राट सिकंदर को इस बात का घमंड था कि हम बहुत बड़ा है, सम्राट है। और इस दुनिया में आप जिस जगह जन्म लिए हैं ये साधारण भूमि नहीं है। हम आप जिस भारत में पैदा हुए हैं, अब घर की मुर्गी दाल बराबर। आप सोचिएगा भैया आप लोग इतना तारीफ कर देते हैं कि हम साधारण जगह पैदा नहीं हुए हैं, और जब देखते हैं बिहार में तो लगता है कि कहाँ आ गए हैं। कभी इन्हें उलट जाता है, कभी उन्हें उलट जाता है। तो उस सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका बस नहीं है। तो बस एंजॉय करिए, देखते रहिए। जीवात्मा जगत की यात्रा में मनुष्य अपने आप को जैसे चाहता है वैसे बनाने के लिए इधर उधर करते रहता है। आप लोग भी तो करते हैं, कभी उधर से नंबर मांगते हैं, नहीं मिला तो उधर चल जाते हैं। सबका अपना अपना लालच है, अपनी अपनी जीवन है। ये ऐसी भूमि है जहां भगवान को भी आकर मिट्टी में खेलना पड़ा है। ये साधारण भूमि नहीं हो सकता है। सारी भूमियों पर भगवान कहाँ आकर मिट्टी में खेले। आप क्यों निगेटिव चीजों को देखते हो? पॉजिटिव चीजों को देखो, पॉजिटिव चीजों को समझिए। सम्राट सिकंदर को लगा कि हमें जाना है और जाकर पूरा विश्व पर कब्जा जमाना है। जब सम्राट सिकंदर यहाँ आया, भारत में इन किया, तो भारत के ऋषि महर्षियों में इतना तप की शक्ति होती थी कि बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते थे, और अभी भी हो जाते हैं। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया गया। कैची धाम में नीम करौड़ी का बाबा का आश्रम है, वहाँ आपको स्टीव जॉब्स को आना पड़ा जो एप्पल कंपनी के मालिक है। वहाँ जुकरबर्ग को आना पड़ा जहाँ फेसबुक कंपनी के मालिक हैं। बहुत सारे लोगों को आना पड़ा इस देश में। तो वो आया तो सम्राट अपने धुंध में था। एक संत थे, उसको उन्होंने माना कि ये हमारे मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, गुरु है, जैसे हम लोगों ने गुरु माना। तो बेचैनी के दौर में वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। गुरु बुलाए एक दिन, सिकंदर को बुलाओ इधर। आया सिकंदर। ये इसलिए सुना रहे हैं कि आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। आपको लगता है कि हम ही परेशान हैं, दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है। कोई पद के लिए परेशान है, कोई धन के लिए परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है, कोई गर्लफ्रेंड के लिए परेशान है, कोई बॉयफ्रेंड के लिए परेशान है, कोई बेटा नहीं पढ़ता है उसके लिए परेशान है, किसी का जमीन कोई हड़प लिया उसके लिए परेशान है, तो किसी का पेन भुला गया उसके लिए परेशान है। परेशानी अलग अलग है। किसी का मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, ठंडा में आ रहा था बेचारा, इसलिए परेशान है। किसी का टोपी गिर गया, अब वो कैसे जाएगा, स्वाभाविक है। आ रहा था टोपी गिर गया, कहाँ गिरा पता नहीं चला, मोफलर रखे हुए था, अब उसके लिए परेशान है। कई गो भाई आते हैं, साइकिल लगाए तब तक लौट के गए, यहाँ से साइकिल पंचर हो गया, अब वो पंचर के लिए परेशान है। कोई सपना में डूबा हुआ है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, दिन भर खाता है पीता है, चैन से सोता है और सोचता है कि गांधी मैदान रजिस्ट्री करा लेते तो बढ़िया था। वो अलग परेशान है। अलग अलग तरह से लोग परेशान हैं। सिकंदर को उन्होंने बुलाया कि इसका आंख खोलना जरूरी है, ये बड़ा परेशान आत्मा है। उसको लग रहा था कि वो समझ में नहीं आ रहा है। बुलाया, कहा कि सुनो क्या चाहिए तुमको।
कहा कि ये विश्व विजेता बनना है हमको। बोले बन जाओगे, हमारा एक काम करोगे? बोला बताइए, आदेश दिया जाए, हुक्म दिया जाए। ऋषि का आदेश है, संत का आदेश है, क्यों नहीं मानेंगे? कहे कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो मस्त होके जीता हो, जो एकदम निफिकिर चैन से जीता हो। बड़ा खुश हुए सिकंदर, बड़ा खुश हुए अंदर अंदर कि इतना बड़ा साम्राज्य है, एक एक व्यक्ति न ढूंढना है, ढूंढ लाएंगे। आप लोग भी सोचते हैं कि बड़े बड़े महल में रहने वाला बड़ा खुश रहता होगा, कभी अंदर झांक के देखिएगा। एसी गाड़ी में बैठा रहता है, एसी फुल स्पीड में चल रहा है, पसीना टपक रहा है। आपको तो एगो पंखा चल जाता है तो रात में चैन से सोते हैं। वो एसी ठंडा किए हुए है तब दूगो नींद के गोली के बावजूदों आंख खुला रहता है। जो लाइफ मिला है उसको आप इंजॉय करिए, और इंजॉय करने का एक ही तरीका है, वही ध्यान, वही तरीका है, गुरु का गोद, ईश्वर पर विश्वास। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। न फिजिक्स बचा लेगा, न केमिस्ट्री बचा लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बचाता तो आज बिहार में कितना केमिस्ट्री के टीचर को बुला लिया गया रहता राजभवन में। नहीं बचा सकता है, वो आपको अपने तरीका से ढालना होगा। जब बहुत तनाव आए तो हमेशा ये कहना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, मस्त रहोगे। लेकिन ये हो तब ना, आदमी सोचता है, कर नहीं पाता है। सिकंदर को लगा कि ये आसान चीज है, और सबसे पहले अपने सेना को भेजा, कहा कि गरीब घरों में जाकर देखो कोई चैन से सोया होगा, उसको पकड़ के ले आओ, और चलो साथ में हम भी चलते हैं। सेना आगे आगे पीछे पीछे सिकंदर ढूंढने के लिए गया। संत का आदेश था। देखता है गरीब परिवार में माँ 2 बच्चे को लेकर बैठाई हुई है, एक थाली रखी हुई है, थोड़ी सी सब्जी है, रोटी बना के तावे से जैसे थाली में रखती है, दोनों बच्चा उस रोटी के लिए लड़ पड़ता है। सोचा कि यहाँ तो और त्राहिमाम है, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हैं, गरीबी में लोग जीवन चैन से जी नहीं पा रहा है। आगे बढ़ा, सोचा कि दूसरे घर में जाते हैं। वहां जाकर देखा तो 5 बच्चे बैठे हुए हैं और माँ रोटी बना रही है। एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं किसी बच्चे को आ रहा है। वहां उतना क्रूएल सिकंदर का भी दिल पसीज गया। कहा कि बाप रे बाप, बड़ा कष्ट है इस दुनिया में लोगों के जीवन में। तब माइंड चेंज हुआ, कहा कि ये तो निम्न वर्गीय लोग हैं, थोड़ा मध्यम वर्गीय लोगों को के पास जाते हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई चैन से जिंदगी काट रहा होगा। वहां जाकर देखा तो देखा कि यहाँ तो अलग खेला है। बेटा 10,000 कमाता है, बाप कहता है हमारा बेटा के 50,000 सैलरी है। स्टेटस मेंटेन करने में इतना कर्ज में डूबा हुआ है कि इसका दिन रात एक हुआ है। और देख लीजिए, अपने अपने परिवार से देखिए, स्टेटस जमाने के चक्कर में मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज में डूबा है। चाचा के 2 ताला मकान तो हमरो 2 ताला मकान, भले इसके लिए 5 रुपया सैकड़ा पर गांव में सूद पर पैसा उठा लिया, चाचा के बराबर दिखाएंगे। अब बाद में उस सूद भरते भरते 10 कट्ठा जमीन बेच दिया। किस बात की दिखावटी रे भाई? चाचा के पास पैसा था तो 2 ताला बनाए, हमारे पास नहीं है। हम आराम से बनाएंगे, बहुत बड़ा मकान नहीं बनाएंगे, अपना एस्बेस्टस का ही बनाएंगे। मकान से अगर इंसान को चैन मिलता तो जितने बड़े मकान में रहने वाले लोग थे वो सीधे स्वर्ग को जाते सुकून लेकर। मकान से चैन नहीं मिलता है, अध्यात्म से चैन मिलता है। मकान रहने के लिए हो सकता है, अध्यात्म जीने के लिए होता है। और हमेशा यह ध्यान रखना है कि रहने और जीने में फर्क पड़ता है। रहने के लिए जानवर भी कहीं अपना जीवन काट लेता है, लेकिन जीने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। और उसी संघर्ष का जो चाबी है उसका नाम अध्यात्म है, भारत का अध्यात्म है। और वो जिसके पास है, हमारे ऋषि महर्षियों से देखिए, वो चाहे हिमालय की गुफा और कंदरा हो या छोटे से झुग्गी झोपड़ी का बना हुआ एक कुटिया हो, उसमें मस्त होकर अपनी धुनी रमाकर अपने ईश्वर और इष्ट मालिक को वहां बुला लेते थे। आज क्या कारण है, टाइल्स मार्बल लगा के मालिक को कौन कहे, अपने पिता को नहीं रख पाते हैं, अपने भगवान को उस घर में नहीं रख पाते हैं। और हम ढूंढते कहाँ है चैन और सुकून? मकानों में, बड़े बड़े ईंट के बने हुए महलों में। नहीं मिला वहां भी सिकंदर को। अब सोचा चलते हैं बड़े परिवार में, थोड़ा देखे उस परिवार में जिसका राज हड़प लिए हैं। वहां देख रहा है ये तो बैठा हुआ है इसी फिराक में कि अभी मौका आपको मिला तो आप पलट दिए, हमको मिलेगा तो हम उलट देंगे। आज आप भले कुर्सी छीन लिए हैं,
भाई जो जिसका राज हड़प लिए थे सिकंदर, वो तो इसी फिराक में बैठा था कि आज आप मजबूत है, कल हमको मौका मिला तो हम आप पर डोमिनेंट हो जाएंगे। देखा कि यहां भी नहीं मिलेगा, अब हार थक गया सिकंदर। अब इसका दिमाग खराब होने लगा, जिसको ये इतना आसान सोचता था कि आसानी से मिल जाएगा, सुख और चैन में जीने वाला व्यक्ति नहीं मिला। भागने लगा। फिर उस संत को दया आई, उन्होंने कहा अब इसका थोड़ा सा रास्ता रुकना चाहिए। भेष बदल के अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे, गंगा किनारे बैठ के नदी के किनारे जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसी जंगल के आगे नदी बह रही थी। नदी के किनारे उगते हुए स्वर्णिम सूर्य की दिव्य आभा के बीच में बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे, अपने इष्ट को याद कर रहे थे। और वो जो सूर्य का प्रकाश उनके ललाट पर पड़ रहा था, एक अलग सा चैन और सुकून दे रहा था। एक अलग सी दुनिया, एक अलग सी छवि के साथ वो नजर आ रहे थे। सिकंदर खुश हुआ, कहा जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया इस जंगल और नदी के किनारे, मैं तो घर में ढूंढ रहा था। उतरा सिकंदर घोड़े से और कंधा पर हाथ रखा, कहा कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो ऐसे उठाते हैं नजर, पूछते हैं तुम हो कौन। मान लीजिए आज भारत के प्रधानमंत्री आके आपके कंधा पर हाथ रखे, आप पूछिए आप हैं कौन, इतना बुरा लगेगा। स्वाभाविक है, नेचुरल, हम एग्जाम्पल दिए हैं, आ नहीं रहे हैं, ज्यादा आप खुश मत होइए। अब कंधा पर हाथ रखे तो पूछा तुम हो कौन, मुझे नहीं जानते। पहला अहंकार यहीं टूटता है सिकंदर का। जिसको लगता था कि पूरी दुनिया मुझे जान रही है, उसको एक साधारण सा व्यक्ति पूछता है तुम हो कौन, हु आर यू। वो कहता है मुझे नहीं जानते। जानकर करेंगे क्या, दूसरा अहंकार, तुमको जानकर करेंगे क्या कि तुमको जाने हम। कहा कि मैं सम्राट सिकंदर, और जोर से हंसे, कहे काहे का सम्राट, किस बात का सम्राट, तो आप मेरे बारे में नहीं जानते। कहे मुझे जानने की जरूरत कहां है कि जाने, नहीं फिर भी जान लीजिए। अब तो उसका अहंकार उस पर लगातार डोमिनेंट होते गया कि आदमी हमको जाने समझे, हम कौन हैं, हम लॉज में रहने वाला फिजिक्स के जानकार, आप वह सिकंदर हैं, फलाने टीचर के यहाँ पढ़ने वाला, फलाना गांव के रहने वाला, मुझे आप नहीं जानते, हम दोनों पैर में जींस पहनते हैं। ये आपका अहंकार है। रीबॉक के जूता पहनते हैं तो गोड़े में ना कि कान में है, पैर में पहनते हैं ना। उस अहंकार में और जोर से चिल्लाया, मैं सम्राट सिकंदर, मैं आधे विश्व को जीत लिया हूं। बोले चल आगे क्या करेगा ये ना बता, विश्व जीत लिया हो तो कौन बड़का काम कर दिए, जीत लिया, आगे क्या करोगे। कहा कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। कहा कि वाह, इसके आगे क्या करोगे बताते चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसको और भीतर से खींच बढ़ रहा है, ये बताओ इसको हम आधा दुनिया जीते हैं, इसको डरे नहीं लग रहा है, अकेले बैठल है आराम से, अब पूरी दुनिया को मैं जीत लूंगा। बोले अरे बताओ ना इसके आगे जीत कर करोगे क्या। कहा कि फिर मैं मजबूत सैन्य बल बनाऊंगा। बोले इसके बाद। कहा इसके बाद अपने अर्थकोश को इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई किसी के पास उतना मजबूत अर्थकोश नहीं होगा। बोले चल आगे बता इसके। कहा कि फिर सबसे संपन्न बनूंगा। बोले चल इसके आगे भी बता। कहा जब सब कुछ हो जाएगा तो चैन से जीऊंगा। अंत में आता है कहा सब होने के बाद मैं चैन से जीऊंगा। तब कहते हैं ए सम्राट सिकंदर देख मेरे तरफ। देखता है ध्यान से। कहा मेरे पास न तेरे जैसा आधा साम्राज्य है, न मुझे जीतने की लालसा है, न मुझे राजकोष मजबूत करना है, न मुझे सैन्य बल की आवश्यकता है। और फिर भी देखो मैं चैन से जी रहा था, तब तू ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया। अब सम्राट सिकंदर की आंखें खोले और आंख खुला उसका अहंकार नष्ट होता है और सीधे चरणों में गिर जाता है और कहता है मुझे माफ करें मुनि, ऋषि संत जो भी थे, मुझे माफ करिए, मेरी आपने आंखें खोल दी, मुझे रास्ता दिखलाइए, इससे एक कदम आगे सिकंदर अब नहीं बढ़ेगा। तब उठते हैं और सिकंदर का पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं जाकर पूरी दुनिया वाले को बताना, अकेला नहीं पूरी दुनिया वाले को बताना, क्योंकि तुम जैसे हजारों सम्राट
इसी चक्कर में पड़े हैं कि उसको लूट लेंगे, उसको अपना लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे, वो कर लेंगे तो चैन से जिएंगे। जाकर पूरी दुनिया को बताना कि सम्राट बनने के लिए पूरी दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य अपने आप को सम्राट बनाना चाहता है वो देश पर विजय प्राप्त न करे, केवल और केवल मन पर विजय प्राप्त करे। जिस दिन मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेगा पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। और यही तो आपने देखा, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मन पर विजय प्राप्त किया, भारत कौन करे पूरे विश्व को नचा के रख दिया। जिस दिन अपने घर से निकलने वाला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, पूरी दुनिया बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। एक आगरा के अवल खेड़ा ग्राम में जन्म लेने वाले श्री राम मत अपने परिवार में गायत्री की साधना शुरू करते हैं और अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं। आज पूरी दुनिया परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जानती है। ये ताकत है मन के विजय प्राप्ति पर। हमारे भाई लोग परेशान रहते हैं, भैया नौकरी नहीं मिल रहा है। आज हमने फॉर्मूला आपको तो दिया कि कुछ भी चाहिए दुनिया में, कुछ भी जीतना है, कुछ भी लेना है, किस पर विजय प्राप्त करना है? मन पर। और गुरुजी ने एक पतली सी पुस्तक लिखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते। मन हार गया तो आप हार गए। आपका मन, आज भारत का मैच आप लोगों ने देखा, हम पहले ही कह दिए थे कि भारत हार जाएगा। कैसे? बहुत सारे लोग हमारे साथ जो रहते हैं पूछे आपको कैसे लगा, हम कहे कि जब वो 420 रन या 30 रन कितना मारा था, 420 रन नहीं भारत मारा था, वो इंग्लैंड वाला जब 400 रन के ऊपर चला गया, इस सब का बॉडी लैंग्वेज, मन, अब तो हम हार गए, अब तो हम हार गए। उसी देश का खिलाड़ी, अपोजिट देश का खिलाड़ी 190 रन आप देते हैं उसको अधिक बना के, और एक तरफ से ओलीपॉप खेल के और 196 रन पर आउट होता है। आपका अपना घरेलू पिच है और आपसे 230 रन नहीं बन पाया, नहीं बना पाए, लोग हार गए 28 रन से। क्या है? मन से हार गया था, मन से। और जिस दिन आप मन से हार गए, तन आपका जिंदा रहेगा, जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। लोग सोचता है ना कि व्यक्ति एक बार मरता है, नहीं। कायर और कमजोर व्यक्ति हर क्षण, हर समय और हर मजबूरी, हर जगह मरता है। इसी को तो कंट्रोल करने का काम जो करता है वो गायत्री महामंत्र करता है। ये गायत्री मंत्र क्या है? कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। जितना इसको सॉलिड कंट्रोल करके लेकर चलोगे उतना ही शानदार तरीके से आप धीरे धीरे ही सही, अचानक नहीं। अब ये नहीं सोचिएगा कि आज बता दिया गया कल भैया हम एकदम चकाचक हो जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये खोज रहे हैं कि आके युवा प्रकोष्ठ में बैठेंगे कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा और जीवन बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन नियमितता पूर्वक आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही सही हो सकता है 15 दिन में थोड़ी सी सुधार हो। पहले वीडियो 20 बार देखते थे, अब 10 बार देखिएगा। फिर 1 महीना अगर लगातार करते रह गए तो हो सकता था जो 20 बार देखते हैं वो अब 1 दिन में 1 बार देखे। 3 महीना लगातार किए तो हो सकता है सप्ताह में 1 बार देखे। उसी दरमियान पीडीसी कर लिए तो हो सकता है पीडीसी के बाद 1 महीना तक देखे ही नहीं, क्योंकि हाई पावर आपकी सर्विसिंग होती है और बैटरी चार्ज होता है। फिर धीरे धीरे मन होगा, लेकिन मन के कुविचार और सद्विचार की लड़ाई लड़ते लड़ते आप थोड़ा सा पॉजिटिव होते होते एक समय आएगा कि अगर नियमितता पूर्वक इस युवा प्रकोष्ठ में आकर गुरुदेव माता जी की गोद में बैठते रहे तो आपकी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और आप सफल इंसान बनकर जाइएगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है।